जंग आजादी के लिए होने वाले जिद्दोजहद के लिए कोई स्टेज नहीं हुआ करता था, कोई डाइज नहीं हुआ करता था। यही रोड और यही सड़क हुआ करते थे कि जहां खड़े हो जाते थे इनकलाब बर्पा कर देते थे और ये कहते थे कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो मोदी जी आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप ये कानून बना भी लेते हैं तो आप सुन लें, अब हम एक अंगूठे के नाखून के बराबर की जमीन जो वक्फ की है वो आपको हम देने को तैयार नहीं है। आज ये कहा जा रहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, ढंग की तालीम गाह नहीं है। अगर वक्फ की अमलाक को सही और अमानतदारी के साथ मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा तो सच्चर कमेटी की रिपोर्टें झूठी पड़ जाएंगी। आपको एनआरसी नामंजूर था, जिस तरह आपको 3 तलाक नामंजूर था, जिस तरह आपको शरीयत में दखल नामंजूर थे, उसी तरह हम वक्फ की इस बिल को नामंजूर करते हैं। ये डिक्टेटर, ये जालिम, सत्ता के नशे में चोर, सियासत पर काबिज लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंक से बुझा दें, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह अपने नूर को तमाम करेगा, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, खा इन लोगों को कितना ही नागवार। मस्जिद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बनी है, वो तो कब्र में चले गए, अब वो डॉक्यूमेंट कहां से लाएं? दूसरा, मान लीजिए कोई कब्रिस्तान है, वहां सालों से मुर्दे दफन हो रहे हैं। अब अगर ये नया बिल कानून में तब्दील हो जाता है तो आप उस कब्रिस्तान के सबूत लाइए, तो वो कब्रिस्तान के सबूत कहां से लाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये बिल कानून बन जाता है तो फिर उसके बाद जो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो कोई पंडित जी होगा, क्योंकि अब इस वक्फ बोर्ड में जो प्रोविजन है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे हिंदू भाई मेंबर बन सकते हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई पंडित जी आपके वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा। अब जरा आप सोचिए, जो जायदादें हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की, सरकार ने हमको 1 इंच जमीन नहीं दी, उन जायदादों के इंतजाम में जो बोर्ड का चेयरमैन होगा वो कोई पंडित जी होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पंडित जी बैठाना आप चाहते हैं तो मैं सरकार से कहता हूँ कि वैष्णव देवी मंदिर के प्रबंधन कमेटी में आप मुझे शामिल कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। जब आप वक्फ बोर्ड में तो आप जो है किसी पंडित जी को बिठाना चाहते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के प्रबंधन कमेटी में आप मुसलमान नहीं हो सकता, या वैष्णव देवी के मंदिर में कोई मुसलमान नहीं हो सकता, या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड में मुसलमान को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो मोदी जी आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप ये कानून बना भी लेते हैं तो आप सुन लें, अब हम एक अंगूठे के नाखून के बराबर की जमीन जो वक्फ की है वो आपको हम देने को तैयार नहीं है। चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, दरसगाह हो, कब्रिस्तान हो, एक अंगूठे के नाखून के बराबर की जमीन भी हम आपको देने को तैयार नहीं है। आज आप इस मीटिंग में देख लीजिए कि हिंदुस्तान में आपकी आवाज को किस तरीके से कुचला जा रहा है, आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है, आज हिंदुस्तान के संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह हो गई है कि मुसलमान अपनी जायज आवाज नहीं उठा सकता है, उसकी जायज आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है। एक एमएलए की क्या औकात और हैसियत होती है? एक एमएलए जो जिसको विधानसभा में सबको चुन के भेजा, वो एमएलए यहाँ आता है, प्रशासन पे दबाव बनाता है, हमारी आवाज को कुचलना चाहता है। एमएलए कान खोल के सुन ले, हम तेरी धमकियों में आने वाले नहीं हैं, तू हमारी आवाज को कुचल नहीं सकता, हम दबने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो हमको आज़ादी दी है, जो इजाज़त दी है, उसके लिए हम कोई चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आज यहाँ से ये तय करके जाएंगे कि अगर वक्फ की जायदाद पे अगर बाल के बराबर भी हमला हुआ, 1 इंच भी जमीन छीनने की कोशिश की, तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जहां भी जरूरत पड़ेगी वो संविधान के दायरे में हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे।
और मुझे पूरा यकीन है एसडीपीआई ने जो ये मुहिम पूरे मुल्क में छेड़ी है कि हम किसी भी सूरत में वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे, मोदी सरकार की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, जहां जहां बुलाएंगे वहां आएंगे, इस अल्लाह की जायदादों को बचाने की कोशिश करेंगे। ये वक्फ की जायदादें अल्लाह की जायदादें हैं। सरकार ने हमको 1 इंच जमीन नहीं दी है, ये जमीन हमारे बुजुर्गों की, हमारे बाप दादाओं की जमीन है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इन जमीनों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये डिक्टेटर, ये जालिम, सत्ता के नशे में चोर, सियासत पर काबिज लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंक से बुझा दें। लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह अपने नूर को तमाम करेगा, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, खा इन लोगों को कितना ही नागवार गुजरे। बिला तमहीद अर्ज यह है कि आज की ये नशिस्त ने जंग आजादी के लिए होने वाली जिद्दोजहद के प्रोग्रामों की याद दिला दी है। जंग आजादी के लिए होने वाले जिद्दोजहद के लिए कोई स्टेज नहीं हुआ करता था, कोई डाइज नहीं हुआ करता था, यही रोड और यही सड़क हुआ करते थे कि जहां खड़े हो जाते थे इनकलाब बर्पा कर देते थे और ये कहते थे कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। एसडीपीआई के तमाम वर्कर, कारकुनान, मेरी माएं और बहनें और नौजवानों, आपका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि जब हर तरफ खामोशी है, हर तरफ मायूसी है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि खामोश रहो, ऐसे वक्त में इनकलाबी नारों की सदाएं सुनना यह हमारे लिए किसी सआदत से कम नहीं है। आप जियो हजारों साल, आप कौम के हकीकी कायद हैं। क़यादत का सहरा आप ही के सर जचता है कि आप लोगों ने इस खामोशी को तोड़ा है। मेरे भाइयों, ये वक्फ कोई सियासी मुद्दा नहीं है, कोई समाजी मामला नहीं है, बल्कि ये ऐन हमारी जो है इबादत का मामला है। जिस तरह आपके लिए नमाज एक शरई फरीजा है, जिस तरीके से रोजा आपके लिए शरई फरीजा है, ठीक इसी तरीके से ये वक्फ भी आपका एक शरई फरीजा है। आपके आबा व अजदाद ने, आपके पुरखों ने, आपके असलाफ ने आपको बेयार और मददगार नहीं छोड़ा है, किसी के रहमो करम पर पलने वाला नहीं छोड़ा है, किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने जब कुरान करीम की आयत लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून कि जो तुम्हें पसंद है तुम आने वाली नस्लों के लिए वक्फ करो, मस्जिदों के लिए वक्फ करो, अपने आने वाली नस्लों के पढ़ाई के लिए वक्फ करो, स्कूलों के लिए वक्फ करो, कब्रिस्तान के लिए वक्फ करो, ईदगाहों के लिए वक्फ करो। और हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा वक्फ किया है कि जालिम की नीयत बदली। और मैं इंसाफ के मैं ये कहना चाहता हूं, मुझसे पहले अभी जनाब मोहम्मद शफी साहब ने बड़ी अहम और बड़ी कीमती बातें कही। हक तो यह था कि उनकी बात के बाद कोई मजीद बात ना होती, बल्कि इस पर गौर किया जाता कि हम लोग अब इस अमेंडमेंट बिल को किस तरीके से रोक सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आज ये कहा जा रहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, ढंग की तालीम गाह नहीं है। अगर वक्फ की अमलाक को सही और अमानतदारी के साथ मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा तो सच्चर कमेटी की रिपोर्टें झूठी पड़ जाएंगी। अगर अमानतदारी के साथ हमारी जायदादें हमारे हवाले कर दी जाएं, हमारे अपने हॉस्पिटल होंगे, हमारी अपनी तालीम गाहें होंगी। लेकिन आप देखते हैं कि ये वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय नेचर और जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करके आपके हक को मारा जा रहा है। आप कभी, जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाता है, हम लोग
चैन और सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। ये दीनी फरीजा है। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसी वक्त को बयान किया गया है। कुरान करीम की बहुत सारी आयतें मैं बयान कर सकता हूं, वक्त इसका इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम, वो लोग जो मालों को खर्च करते हैं। मुझसे पहले जनाब मोहम्मद शफी साहब ने कहा था कि वक्फ कयामत तक वक्फ है, इसको कोई कब्जा भी ले तो वो उसकी मिल्कियत नहीं बनती है। मैं ऐसे मौके पर तमाम नौजवानों को यह कहना चाहता हूं कि जब अल्लाह की प्रॉपर्टी है, आपकी 2 इंच जमीन छीनने पर आप लाल पीले हो जाते हैं, आप लोग अदालतों के चक्कर काटने लग जाते हैं, आस्तीनें चढ़ाते हो। क्या अल्लाह की प्रॉपर्टी इतनी लवारिस है कि उसके ऊपर डकैती की जाए, डाके डाले जाएं और हम लोग खामोशी के साथ सुनते रहें? ऐसा नहीं होगा। मेरे रब की प्रॉपर्टी है, यह किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, यह हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे आबा और अजदाद ने जो प्रॉपर्टी हमारे लिए दी थी, हम अपना हक मांगते हैं। हक मांगने पर नहीं मिलता तो उसूल यह है कि हक को छीना जाता है, उसके लिए जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी माएं इतनी बड़ी तादाद में यहां बैठी हुई ये साबित कर दिया है कि हम लोग वक्फ की अमलाक को आसानी से आप लोगों को निगलने नहीं देंगे। खून का आखिरी कतरा अगर इसके लिए बहाना पड़ जाएगा, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं इन्हीं मुख्तसर बातों पर कि एसडीपीआई की आवाज पर हम लोग हमेशा लब्बैक कहें। यह आपके मसाइल का हल है, यह आपकी क़यादत है और इस क़यादत पर निगाह रखिए, इनके इशारों पर निगाह रखिए। कब क्या इशारा मिलता है कर गुजर जाइए। यह दुनिया भी आपकी संवरेगी, आखिरत में भी आपका इस्तकबाल मलाइका करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इस जोश के साथ सुनने के लिए पहुंचे हैं, मैं आपके इस हौसले की दाद देता हूं। साथियों, अभी जितनी भी स्पीच आपने सुनी वक्फ के बारे में, काफी बातें आपको बताई गई। सुनने में शायद ऐसा लगता होगा कि ये कोई मुस्लिम जलसा हो रहा है। नहीं साथियों, जिस तरह आपको एनआरसी नामंजूर था, जिस तरह आपको 3 तलाक नामंजूर था, जिस तरह आपको शरीयत में दखल नामंजूर थे, उसी तरह हम वक्फ की इस बिल को नामंजूर करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर खुशी इस बात की है कि बदइंतजामी के बाद भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस पूरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि ये जो जमीन जिस पर आप बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये जो जगह जहां हम अपनी बात रख रहे हैं, हम कल प्रशासन के पास इसी जमीन के लिए गए थे, इसी जगह हम लोग प्रोग्राम करने के लिए गए थे, हमें घुमा दिया गया, यहां प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमने बहुत मिन्नतें की, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने क्या क्या चीजें उनके साथ में की। आखिर हम लोग किसी तरह उस पार्क में शिफ्ट हुए। सुबह से तैयारी चल रही थी, तैयारी तो 11 तारीख से ही चल रही थी, लेकिन प्रोग्राम की तैयारी सुबह से थी। लोग आकर के यहाँ काम कर रहे थे, हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे दूसरे टेंट के साउंड के लोग काम कर रहे थे। शाम को अचानक एक बात हो जाती कि यहाँ आपको प्रोग्राम करने नहीं दिया जाएगा। आखिर हम वापस उसी सड़क पर, उसी जमीन पर आ गए जहां कल हम जिसके लिए मिन्नतें कर रहे थे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब हमको प्रोग्राम यहां आज करने दिया जा रहा है तो कल क्या तकलीफ थी। साथियों, इस देश में जो सरकार है, उसको, सरकार को चुनने वालों को यह मालूम था, उन्होंने ये सोचा था कि देश बचाने आए हैं, लेकिन ये तो देश बेचने आए हैं। मैं आपसे आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि इस देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं,
क्या एजुकेशन पर बात करते हैं? क्या हम स्वास्थ्य पे कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं? नहीं मिलता कुछ भी। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसकी शरीयत की छेड़छाड़ की बात की थी, उसके हुकूक के, उसके डेमोक्रेटिक राइट्स की बात खत्म की जा रही है। हम परवाह नहीं करते। हम बने ही सड़क पर आने के लिए हैं। हमारा हर एहतजाज इस सड़क पर हमेशा संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए रहेगा, चाहे किसी भी हालत है। आपने जिस तरह एनआरसी का जो विरोध किया, जो आपने प्रोटेस्ट किया, आज वो कानून आप पर लागू नहीं हुआ। अगर आप फिर नहीं निकले, आपने फिर अगर खामोशी कर ली, आपके अंदर मायूसी आ गई, कह रहे यार ये बिल तो लागू होकर रहेगा, तो फिर सोच लो ये बिल लागू भी हो सकता है। आपको आपके संवैधानिक अधिकारों के अंदर हर चीज का विरोध करने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत आपको फिर से सड़कों पर निकलना पड़ेगा। हो सकता है फिर से हमको शाहीन बाग चलाना पड़े, हो सकता है कि फिर से हम लोग दिल्ली कूच करें। इस बिल को किसी सूरत में हम लागू नहीं करने देंगे। आज इस बात का अज़म करके आपको यहां से जाना है, क्योंकि वक्त ज्यादा है। सरकार की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको प्रोग्राम करने दिया। तो वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं।